इस्लामपुर की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी आपको ये सुनने का नहीं मिलेगा कि इस्लामपुर का विधायक है जो चरित्रहीन है, शराबी है, गलत तत्वों के साथ रहता है, गलत लोगों को प्रश्रय देता है। जिस दिन ये उंगली उठेगा उस दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। नमस्कार, मैं मीत चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाजार में और हमारे साथ जो उपस्थित हैं वो आरजेडी के नए एमएलए राकेश रोशन जी हैं। इन नगर परिभ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपको नालंदा दस्तक पर स्वागत है। हाँ, स्वागत है मेरे तरफ से भी और इस्लामपुर वासियों की ओर से भी आपके दस्तक का स्वागत करते हैं कि आप हमेशा इस्लामपुर के पटल पर रह करके इस्लामपुर की आवाज़ बनने का काम करते रहें। राकेश जी, आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप इतना बड़ा जीत हासिल किए हैं वो भी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? देखिए, इसका श्रेय तो इस्लामपुर की महान जनता की है कि जिस जनता ने हमको प्यार, सम्मान और स्नेह दिया, इसलिए इस जीत का श्रेय इस्लामपुर की महान जनता को है। और क्या कहना चाहेंगे इस्लामपुर जनता के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस्लामपुर जो है एक अलग तरह का विधानसभा है। जी बिल्कुल। यहाँ पे तमाम जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते हैं और सब लोगों का विकास ही इस्लामपुर का विकास हो सकता है। और पिछले दफ़ा आपने देखा होगा कि पिछले 20 बरस से इस्लामपुर में लगातार एनडीए के विधायक रहे। उसके पहले हमारे पिताजी स्वर्गीय किसवल्लभ बाबू यहाँ से विधायक हुआ करते थे। उसके बाद 20 वर्षों से लगातार यहाँ एनडीए के एक जाति विशेष के विधायक होते रहे। उन्होंने सबको सम्मान दे करके, सबको एक साथ जोड़ करके, एक साथ ले करके चलने का काम नहीं किया, जिसके वजह से जो भी अपने आप को जिन लोगों ने उनको वोट देकर के विधानसभा में पहुंचाने का काम किया था, वो लोग ठगा महसूस कर रहे थे और अपने आप को अपमानित समझ रहे थे कि हमने एक वोट दिया लेकिन वोट का हमारा जो कीमत होना चाहिए था वो वोट का कीमत नहीं हुआ। इसीलिए इस्लामपुर और बिहार की जनता दोनों जगह बदलाव चाहती थी। आपने देखा कि बिहार के अंदर भी काफ़ी राजनीतिक बदलाव हुआ। हम लोग करीब करीब अपने टारगेट को अचीव करने की ओर थे। कुछ कमजोरियां और कुछ खामियां रही है जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन इस्लामपुर में भी एक अलग तरह का माहौल था। इस्लामपुर की जनता बदलाव चाहती थी और बदलाव का सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ से पिछले जो 5 वर्ष से एमएलए थे उन्होंने जनता का वोट लिया, लेकिन जनता के मान सम्मान और उसके इज्जत आबरू का हिफाजत करना और उसके जन समस्याओं पर पहल करने का जो काम एक जनप्रतिनिधि का होता है, उन्होंने उस काम को नहीं किया, जिसके चलते पूरे इस्लामपुर की जनता उनसे त्रस्त थी, खास करके उनके विचार और व्यवहार से। और वो चाहती थी कि एक परिवर्तन हो इस्लामपुर में और एक ऐसा लोग आए जो सबको मिला करके, सब जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय को मिला करके सबके मान सम्मान का हिफाजत करते हुए सबकी राजनीतिक हिस्सेदारी तय हो, इसका ख्याल रखते हुए सब लोग चाहते थे कि एक नए अच्छे लोगों का चुनाव हो। और मैं आपको बता दूं कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारा जीवन संपर्क 50 वर्षों से है। मेरा उम्र तो 50 वर्ष है, लेकिन हमारे पिताजी स्वर्गीय किसवल्लभ बाबू 1967 से इस्लामपुर की राजनीतिक ज़मीन पर उन्होंने इस्लामपुर का नेतृत्व करने का काम किया। और वही एक ऐसे व्यक्ति हुए जो आज़ादी के बाद पहली बार इस्लामपुर में एक जाति विशेष से अलग हट करके सब जाति और जमात का विधायक हुए थे। और उसके बाद 20 वर्ष तक जो शून्यता था, मैंने उनके पद चिन्हों पर चल करके, उनके रास्तों पर चल करके इस्लामपुर में इस शून्यता को तोड़ने का काम किया
और मैंने ये बताया कि कृष्णवल्लभ प्रसाद जिस रास्ते पे चलते थे उनका बारिश होने के नाते यदि आप हमें भी प्यार और मोहब्बत देंगे तो मैं भी उसी तरह का इस्लामपुर बनाऊंगा जो उनका सपना था। भैया आप जैसे कि बोल रहे हैं परिवर्तन की बात कर रहे हैं, पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि इस्लामपुर को अनुमंडल बनाना हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी, क्या उस पर आप अड़ित हैं या फिर कुछ और? नहीं, मेरी प्राथमिकता है, लेकिन साथ ही साथ अमित जी मैंने ये भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं निश्चित रूप से इस काम को करवाता, लेकिन अभी चूंकि सरकार बनने की स्थिति क्या होगा अभी ये राजनीतिक क्षितिज पर तय नहीं हो पा रहा है। फिर भी एक जनप्रतिनिधि के नाते इस्लामपुर को अनुमंडल बनाने के लिए जो कुछ भी करना होगा, जहां भी हमारी आवाज़ बुलंद करनी होगी और जहां भी हम अपनी बात को रख सकते हैं, सब जगह पर रख करके मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं इस्लामपुर को अनुमंडल बनाऊं। इसके लिए हम सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का। अगला सवाल राकेश जी, आप हमको ये बताइए कि इस्लामपुर में जाम और खुदागंज में दो ऐसा बाजार है जहाँ पे जाम की समस्या है। खुदागंज में खास करके वहाँ पे जब मैंने क्या बोलते हैं कि आपका विधायक कैसा शो कर रहा था तो वहाँ के जनता बोल रहे थे कि यहाँ पे मतलब कि ब्लॉक नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इन सब पे आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, आपको ये सवाल तो पूछना चाहिए था एनडीए के लोगों से। सर अभी आप नया बन करके जो मेरी जिम्मेवारी, मैंने पहले ही कहा कि हमारी जिम्मेवारी है विकास की प्राथमिकता। तो जब विकास की बात होगी तो विकास का सबसे बड़ा आयाम क्या है? सबसे बड़ा आयाम है विकास का रोटी, कपड़ा और मकान की न्यूनतम गारंटी। जब तक इसकी गारंटी नहीं होगा तब तक कोई भी किसी सभ्य समाज के विकास का कल्पना कर ही नहीं हो सकता। तो हमारी समझदारी है शुरू से कि रोटी, कपड़ा और मकान के व्यवस्था के लिए ये सरकार जो है विफल रही है। इसलिए मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस्लामपुर विधानसभा में अभी आप जाम की बात सिर्फ कर रहे हैं कि इस्लामपुर जाम है, खुदागंज जाम है। अभी आज़ादी के 72 बरस के बाद 46 ऐसा गांव और टोला है जहां पे रोड का निर्माण नहीं हुआ, वहां रोड नहीं गया। तो जहां रोड नहीं है वहां पे विकास की क्या कल्पना किया जा सकता? इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि इस्लामपुर के विकास का मतलब है गांव का विकास और इस्लामपुर के कृषि का विकास। जब तक ये दो काम नहीं होगा तब तक इस्लामपुर के विकास की कल्पना नहीं हो सकती। हमने इस दोनों को प्राथमिकता में रखा है और 5 बरस में मैं प्रयास करूंगा कि इस्लामपुर में कोई भी ऐसा गांव नहीं छूटे जहां की सड़क की व्यवस्था नहीं हो, जहां की पानी का व्यवस्था नहीं हो, जहाँ की बिजली का व्यवस्था नहीं हो। इस बात की गारंटी करता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि 5 बरस में हमारी ये प्राथमिकता है। आपने जो जाम की बात कहा, इस्लामपुर और खुदागंज, इस्लामपुर और खुदागंज ही नहीं, एकंगर बाजार रहता है और पूरे जगह पर बाईपास बनाने की ज़रूरत है। बाईपास बनाने के संबंध में इस्लामपुर में कुछ काम शुरू हुआ था, ज़मीन का अधिग्रहण होना था। अब कितना उसका प्रगति हुआ, कितना नहीं हुआ, हम समीक्षा करके हम लोग बैठेंगे। और जो यहाँ पे पंचायत समिति है, 20 सूत्री का समिति है, नगर पंचायत है हमारा, सबके माध्यम से हम चाहेंगे कि इस्लामपुर में जाम का समस्या का निदान हो। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीट जिसको कि मतलब कि नीतीश कुमार का प्रतिष्ठित सीट कहा जाता था इस्लामपुर को, उनके विधायक को आप हराए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, कोई सीट किसी का प्रतिष्ठित नहीं होता। अमित जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ लोगों ने इस्लामपुर में भ्रम पैदा कर दिया कि एक ही तरह के लोग इस्लामपुर का विधायक हो सकते हैं, और हम इस भ्रम को हमारे पूर्वज ने दूर किया था। आज मैंने उसको तोड़ा है, 20 बरस के बाद हमने भी तोड़ा है। और लोकतंत्र में किसी का बपौती नहीं है। नीतीश कुमार आज बिहार के अंदर उनका कहाँ गया विकास? 36 सीट पर बिहार के अंदर सिमट गया। यदि विकास की बात करते तो उनका पार्टनर था बीजेपी ने उनसे दुगना सीट ले आया। आज तो उनके मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भी खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारा ज़्यादा लोग जीत के आए, हम नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं मानते। इसलिए लोकतंत्र में यदि किसी को ये घमंड है
कि सारा वोट मेरे साथ है और हम जिसको चाहेंगे वही विधायक और एमपी होगा, तो ये घमंड बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको बिना पूछे एक सवाल और बताना चाहता हूँ। हमारे ही पार्टी के उम्मीदवार थे हिलसा के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव, हाँ। उनको जबरदस्ती वहाँ के निर्वाचित पदाधिकारी ने पहले निर्वाचित घोषित कर दिया और फिर 12 वोट से उनको चुनाव हरा रहा। इससे बड़ा लोकतंत्र का हत्या क्या हो सकता है। हम लोग चिल्लाते रहे निर्वाचित पदाधिकारी के सामने और रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर के जो पर्यवेक्षक थे उनको हम लोग कहते रहे कि आप कहते हो 12 वोट से नैरो मार्जिन है, 12 वोट के लिए रिकाउंटिंग कराइए, रिकाउंटिंग करा करके हमको संतुष्ट हम लोग को कर दीजिए कि कोई गलती नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ तो हम लोग ज़बरदस्ती तो दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन रिकाउंटिंग का भी आवेदन हमारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इससे बड़ा नीतीश कुमार का लोकतंत्र का क्या हवाला आप देते हैं, जहाँ पर जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा, ज़बरदस्ती किसी को MP MLA बनाया जा रहा। ये लोकतंत्र का प्रहरी का काम नहीं है। लोकतंत्र में अल्पमत में भी लोग रहते हैं, बहुमत में भी लोग रहते हैं, लेकिन जब जो जिम्मेवारी के पद पर जाता है, जैसे मैं यहाँ का विधायक हुआ तो मैं विधायक हूँ, तो मुझको जिसने वोट दिया और जिसने वोट नहीं दिया, सबका हम विधायक हैं और सबके लिए हमको काम करना है, सबको जोड़ के चलना है। यदि हम ये समझें कि हम सिर्फ जो हमको वोट दिया उसी के हम विधायक हैं, तो ये गलत है। इसलिए लोकतंत्र में जनमत का सम्मान होना चाहिए और जो लोग छूटता है आपसे, एक सच्चे जनप्रतिनिधि का काम है कि उसको भी जोड़ के चलिए कि भविष्य में आपके साथ वो भी कारवां में सम्मिलित हो। आखिरी सवाल राकेश भैया, हमारे चैनल के माध्यम से इस्लामपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस्लामपुर की जनता को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और उनको आदाब सलाम प्रणाम करना चाहता हूं कि इतना बड़ा जिम्मेवारी का पद हमको उन्होंने दिया है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो विधायक की भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका का मैं 100% निर्वहन करूँगा और कहीं भी इस्लामपुर की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी आपको ये सुनने का नहीं मिलेगा कि इस्लामपुर का विधायक है जो चरित्रहीन है, शराबी है, गलत तत्वों के साथ रहता है, गलत लोगों को प्रश्रय देता है। जिस दिन ये उंगली उठेगा उस दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं गलत लोगों के साथ नहीं हूं, मैं हमेशा सही रास्ते पर चलने का काम किया और आपको पता होगा मैं पेशा से वकील भी हूँ और मैं बहुत शिक्षित समाज से मेरा परिवार और हम लोग सब आते हैं। हम लोग एक व्यक्ति की समस्या और दुख दर्द को समझते हैं और जो इंसान एक व्यक्ति की दुख दर्द और समस्या को समझेगा वही इंसान का मददगार हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके चैनल से ये आश्वस्त करता हूँ कि एक विधायक के नाते इस्लामपुर की जनता की मान सम्मान, इज्जत और हिफाजत करूँगा और कहीं भी उसका मान सम्मान को हम झुकने नहीं देंगे। तो ये थे राकेश रोशन जी, जो कि नए MLA हैं इस्लामपुर के, जिन्होंने बताया कि इस्लामपुर के हर वर्ग को एक नज़र से देखेंगे, विकास जो रुका हुआ है वहाँ पे विकास का काम करेंगे। देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन गौतम के साथ नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।